कार्तवीर्य अर्जुन 1000 भुजाओं वाला एक शक्तिशाली अत्याचारी राजा था, जिसने महिष्मती राज्य पर शासन किया था। कठोर तपस्या के बाद भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उन्हें अपनी 1000 भुजाएं और अपार शक्ति प्राप्त हुई। कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान वरुण से पता चला, इस संपूर्ण संसार में जो व्यक्ति तुम्हें पराजित करने में समर्थ है, वह भगवान परशुराम है। वह एक शिकार अभियान पर गया और थका और प्यासा हो गया। वो परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने राजा और उनके साथियों का स्वागत किया और उन्हें भोजन और पानी दिया। जमदग्नि की दिव्य गाय कामधेनु ने उन्हें वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। मुझे ये गाय पसंद आया। कार्तवीर्य अर्जुन ने जमदग्नि से कामधेनु देने की मांग की। ऋषि, मुझे ये गाय चाहिए, इसे तुरंत मुझे दे दो। जब ऋषि ने मना कर दिया, मेरे बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। कामधेनु मेरे लिए बेटी की तरह है, इसलिए यह असंभव है। तो राजा ने बलपूर्वक गाय को ले लिया और उसे खंडहर में छोड़कर आश्रम से बाहर चला गया। जब परशुराम वापस आए और उन्हें घटनाओं का पता चला तो वे क्रोधित हो गए। वो तुरंत महिष्मती से गाय को वापस लाने के लिए निकल पड़ा। कार्तवीर्य ने पैदल और अकेले परशुराम का सामना करने के लिए 17 अक्षौहिणी तैनात की। इसके बावजूद ब्राह्मण ने अकेले ही पूरी सेना को हरा दिया। और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। राजा, एक दुर्जेय धनुर्धर जो 500 धनुषों का उपयोग करने और एक साथ 500 बाण चलाने में सक्षम था, भी परशुराम के लिए कोई मुकाबला नहीं था। परशुराम ने कार्तवीर्य के धनुषों को नष्ट कर दिया, उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला और अपने बाणों से उसके रथ को ध्वस्त कर दिया। कार्तवीर्य ने परशुराम पर कई हथियार, चट्टानें और पेड़ फेंके, लेकिन ऋषि ने कुशलता से उन सभी को नष्ट कर दिया। तब परशुराम ने अपने बाणों से उसकी 1000 भुजाएं काट दी और अंततः अपने कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने सफलतापूर्वक कामधेनु को पुनः प्राप्त कर लिया और अपने पिता के पास लौट आए। कार्तवीर्य अर्जुन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र क्रोध से भर गए और उन्होंने परशुराम से बदला लेने की मांग की। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के लिए जमदग्नि को दोषी ठहराया और उनसे बदला लेने का फैसला किया। जब परशुराम बाहर थे तो उन्होंने जमदग्नि के आश्रम पर हमला किया। ऋषि, जो गहरे ध्यान में थे, कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बेरहमी से हत्या कर दी। जब परशुराम आश्रम लौटे और अपने पिता को मृत पाया तो वो बहुत दुखी हुए। उसका दुख शीघ्र ही तीव्र क्रोध में बदल गया। उनकी मां रेणुका 21 बार अपनी छाती पीट पीट कर रोई। हालांकि अन्य संस्करणों में कहा गया है कि परशुराम के पिता के शरीर को 21 क्षेत्रों में तीरों से छेदा गया था। इसलिए अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और पृथ्वी को उनके अत्याचार से मुक्त करने के लिए मैं इन क्षत्रियों को 21 बार मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। परशुराम का क्रोध असीमित था। उसने अपनी कुल्हाड़ी थामी और प्रतिशोध की यात्रा पर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों को मार डाला जिन्होंने हत्या की थी। इसके बाद उन्होंने भ्रष्ट और अत्याचारी राजाओं को चुनौती देते और पराजित करते हुए पूरे देश की यात्रा की। परशुराम का अभियान निरंतर और निर्दयी था। उन्होंने पूरी सेनाओं को नष्ट कर दिया और कई क्षत्रिय शासकों को गद्दी से उतार दिया। परशुराम ने क्षत्रियों के खून से 5 तालाब भर दिए और वो स्थान बाद में समंत पंचक के नाम से जाना गया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने 21 बार किया और हर बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया। हालांकि उसने मनु और इक्ष्वाकु के वंश से संबंधित लोगों को नहीं मारा।
जमदग्नि के शक्तिशाली पुत्र ने संसार को क्षत्रियों से मुक्त कराकर अश्वमेध यज्ञ किया। वो ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख ऋषियों को 7 द्वीपों सहित पृथ्वी प्रदान करते हैं। पृथ्वी और अपने हिंसक कार्यों को त्यागने के बाद वो तपस्या में संलग्न होने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत के आश्रम में चले गए। रुक जाओ, पिनाक धनुष को तोड़ने का साहस कौन करता है? मुझे जवाब दो या परिणाम भुगतो। गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। भगवान परशुराम के जीवन की इस मनमोहक यात्रा के तीसरे भाग में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मनमोहक लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चौथे भाग के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्राचीन महाकाव्यों की गूंज आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगी। नमस्ते।